हेलो फ्रेंड्स। आज सेकेंड मीटिंग में यूपी पीसीएस का जीएस सेकेंड पेपर हुआ है। मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया है, फर्स्ट जीएस फर्स्ट को मैंने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं जीएस सेकेंड का। जीएस सेकेंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, हम उसके बारे में देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था संविधान पर, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान सभा की संरचना पर एक टिप्पणी लिखना। क्या करना है, संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखना है, और ये हमारा 8 नंबर का था। भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका को क्या करना है, बताना। पहले योजना आयोग था, लेकिन अब उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी राज्यसभा है उसकी शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताना है। ये हमारा 8 नंबर का है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या करना है, महत्व पर चर्चा करना है। हमारा 5वां क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी के निवारण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा करना। यानी कि गरीबी का निवारण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या योगदान है, उसकी हमको क्या करना है, समीक्षा करना है। ग्रामीण विकास में जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी क्या भूमिका है, ये भी बताना है कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है। ये हमारा 8 नंबर का है। भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका को बताना है। किसकी, भारत के प्रशासनिक विकास में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है, उनकी जो है भूमिका का परीक्षण करना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है आईआर से जुड़ा हुआ है। ये भारत और मालदीव, क्या पूछा, भारत और मालदीव के संबंध में पूछ दिया है। अब देखिए, न तो भारत ईरान का संबंध पूछा, न तो भारत अमेरिका के संबंध में पूछा, न तो भारत रूस का संबंध पूछा, और भारत सऊदी अरब का संबंध नहीं पूछा। पूछा क्या है, भारत और मालदीव के बीच क्या संबंध है उसको बताना है। WHO के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना और वित्त पोषण का वर्णन करना है। और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति जो मतलब क्या है, इसको बताने। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में भारत की क्या नीति है, उसको हमको यहाँ पे वर्णन करना है। अब हम बात करते हैं खंड बी का, यानी कि खंड सेकेंड का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो 11वां नंबर है, वो दिया हुआ है कि विश्लेषण करना है। राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा गया है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या है, उसको बताना है। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारत की संविधान की तुलना आधुनिक संविधान से कैसे किया जाता है। मतलब बताना है भारत के जो, भारत का जो संविधान है कठोर और लचीलता का मिश्रण है। जैसे संविधान अमेरिका का संविधान क्या है, वो कठोर है, ठीक है, और भारत का संविधान क्या है, कठोरता लचीलता का क्या है, मिश्रण है, दोनों पाया जाता है यहाँ पे, उसके बारे में बताना है। 14 नंबर है क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में वित्त आयोग की क्या भूमिका है। यानी कि इसकी जो है आप देखेंगे आर्टिकल किसमें, वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में इसको बताया गया है। इसको सहित हमको क्या करना है, वर्णन करना है। 15वां जो हमारा क्वेश्चन है, अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में सरकार को किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती है। यानी कि जो सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लीकेज हो रहा है, उसकी चुनौतियां क्या है, उसका थोड़ा सा समाधान भी बताना है। देखो, नई आर्थिक नीति से देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है, ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। 17 में पूछा है 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति क्या है। यस, अभी जो है एक रिपोर्ट आया था जिसमें भारत 21 करोड़ लोग भारत से गरीबी मुक्त हुए हैं, और फिर रिपोर्ट आया कि भारत में 29 करोड़ लोगों को भारत से गरीबी की से मुक्त किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में करीब 4 से 5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। फिर उसके बाद बिहार है। तो इसको क्या करना है, रिपोर्ट के साथ व्याख्या करना है। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों को परिचय करना है। द्विपक्षीय संबंधों के बताना, ये भी हमारा आईआर से क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश से यानी आईआर से हमारा 2 क्वेश्चन मिल गया। इजराइल और फलस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम हो गए, ये भी हमारा आईआर का क्वेश्चन हो गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति नीति सुरक्षा बनाए रखने के लिए उद्देश्य अपने विफल रहा है।
अब देखो संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन पूछ दिया, जो शांति सुरक्षा बनाता है वैश्विक स्तर पर वो विफल रहा है, इसको क्या उदाहरण के अनुसार बताएं। भाई यहाँ पर उदाहरण देना है कि जो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन और ईरान का युद्ध हो रहा है, ईरान के साथ हमारा जो युद्ध हो रहा है उसको देखना है, और अमेरिका भी इसमें जो मतलब शामिल हो गया, यानी कि यूएसए शामिल हो गया, उसको भी देखना है। तो ये सब हम क्या करते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो शांति को और सुरक्षा बनाए रखने के किस प्रकार से विफल रहा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।